हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। ये काम समय का सवाल नंबर 13 है। कह रहा प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। गौर करो, टाइम लिया 30 दिन और काम का आधा भाग अर्थात आधा काम उसने कर लिया। तो अगर यही कह दिया जाए कि प्रफुल्ल जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा तो कहोगे 60 दिन में। तो प्रफुल्ल का हिसाब यही दिखाई पड़ने लगा कि पूरा काम जो है वो 60 दिन में करता है। अब फिर आगे देखो, सरबजीत बचा हुआ काम, तो आधा काम किया है तो आधा ही तो बचा है। जितना किया है प्रफुल्ल ने आधा, उतना आधा बचा भी है। सरबजीत बचा हुआ यह काम 10 दिन में पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं कि सरबजीत आधा काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम वो 20 दिन में करेगा। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो जब दोनों का एक दिन का काम हम निकाल ले रहे हैं तो दोनों का एक दिन का काम जोड़ लें और हो जाए क्या, दोनों का एक दिन का काम। दोनों के लिए दिनों की संख्या उलट के मालूम कर लेंगे। तो पहले इसमें क्या किया जाए, प्रफुल्ल ने 30 दिन 1/2 काम किया, इसलिए पूरा काम 30 दुनाई 60, पूरा काम 60 दिन में करेगा। ठीक, ये हिसाब हो गया। बचा काम बराबर क्या, 1/2। अरे भाई सामान्य रूप से जान लो, 1/2 काम किया था उसने तो 1/2 बचा भी था। बचा काम 1/2 सरबजीत दस दिन में, इसलिए पूरा काम 20 दिन में। क्लियर, पहुंच गए। प्रफुल्ल पूरा काम 60 दिन में करेगा और सरबजीत पूरा काम 20 दिन में करेगा। अब कह रहे हैं दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दोनों मिल के करेंगे और पूरा काम करेंगे, आधा आधा नहीं है। तो सवाल एकदम पहले जैसे हो गया। तो दोनों का एक दिन का काम, अब क्यों बार बार लिखा जाए नाम, दोनों का एक दिन का काम बराबर 1/60 धन 1/20। ठीक, हर बराबर नहीं है तो लघुत्तम फिर लेंगे। लघुत्तम इसका 60 ही होगा। 20 तिहाई 60, 60 के 60 जब आपस में कटने वाली होती थी तो 60 के 60 1 गुणे 1 धन 20 तिहाई 60, 3 के 3, 4/60, 4 के 4, 15 चौका 60, 1/15 काम। दोनों का एक दिन का 1/15 काम हो गया। इसलिए दोनों के लिए दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 15 दिन। 15 दिन अर्थात 15 दिन में यह काम करेंगे। ऑप्शन इसका सी वाला सही है। ठीक, अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 14 पर।
कह रहा छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। कोई लड़की है 15 घंटे में 30 केक। छुटकी और बड़की साथ मिलकर अर्थात दोनों साथ साथ काम करें तो 30 घंटे में 90 केक बना सकती हैं। तो बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है? एक केक वाला सवाल पीछे कहीं लगाया गया है। इसमें सबसे पहले ये ध्यान दो, हिसाब करो, 1 घंटे में कितना केक बनता है, चाहे अकेले चाहे दो लोगों द्वारा। 15 घंटे में 30 केक, तो 1 घंटे में 15 से भाग दे दो तो 2 केक, 15 दूनी 30। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि छुटकी 1 घंटे में 2 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बनाती हैं। तो दोनों मिले 30 घंटे में 90 केक, 30 तिहाई 90, 1 घंटे में 3 केक। अब छुटकी 1 घंटे में 2 केक खुद ही बनाती है और दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 केक। इसका मतलब बड़की जो है वो 1 घंटे में 10 केक बनाती है। 10 नहीं, 1 घंटे में 1 केक बनाती है। 1 घंटे में 1 केक, अभी लिखा जाएगा तो क्लियर होगा। तो 10 घंटे में 10 केक बना देंगे। यहां क्या लिखा जाए? छुटकी 15 घंटे में 30 केक, इसलिए 1 घंटे में 15 दूनी 30, 2 केक। ठीक, ये छुटकी का हिसाब हो गया। दोनों 30 घंटे में 90 केक, इसलिए 1 घंटे में 30 से भाग दे दो 90 में, 30 तिहाई 90, 3 केक। अब हिसाब हो गया कि छुटकी अकेले 1 घंटे में 2 केक और बड़की भी उसके साथ मिल जाती है तो 1 घंटे में 3 केक। तो 1 घंटे में 2 केक तो छुटकी का है और 1 केक बड़की का है। ठीक, और 10 घंटा कह रहा है, बड़की के लिए टाइम दे रहा है, इसलिए 1 घंटे में बड़की 1 केक बनाती है। 1 केक बनाती है, इसलिए 10 घंटे में 10 केक, 10 घंटे में 10 केक। यह ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो ये सवाल हो गया।